नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मानसिक रोग, मानसिक चिंता और मानसिक जो परेशानियां आती हैं। जातक के पास सब कुछ होता है, फिर भी जातक जो है वो भयभीत रहता है। जातक जो है मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहता है। कई बार उसे लगता है कि भाई अब मजा नहीं आ रहा है, जीने का कोई मतलब नहीं रहा है, अब तो बस सब चीजें हमारे विरुद्ध हो रही है। अचानक ही वो इस तरह की चीजें बना लेता है। कई बार जो है कुछ लोग जो है वो मानसिक परेशानियों में इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि आत्महत्या, सुसाइड जैसे कार्य कर लेते हैं। ये कई तरह से बन जाती है। जैसे कई बार हम घरेलू कारणों से, घरेलू हिंसा से, कई बार जो है वो आपकी आर्थिक स्थितियों से बन जाती है। तो चीजें चाहे कितनी भी हो, इंसान कमजोर क्यों हो जाता है कि वो अपने मन को स्ट्रांग नहीं बना पाता है। वो विषम परिस्थितियों में जो है वो डर जाता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई भी व्यक्ति हो, विषम परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति डर जाता है। लेकिन वो उस लेवल पर कैसे पहुंचता है, उस घटना तक कैसे आता है जहां पे सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाता है, वो अपने आप को जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, या इस तरह की घटनाओं में घुटन, या फिर जिंदगी डिप्रेशन में चले जाना। इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम कैसे देखते हैं जन्म कुंडली में, तो उन विषयों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो घटनाएं होती है जो मानसिक परेशानियों से जुड़ी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो कमजोर होना और चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होना, ये आपको इस तरह के परेशानियों के योग दिखाता है। इसमें महत्वपूर्ण है आपके लग्न। 3 लग्न होते हैं जिसमें कि जो जलीय लग्न है 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जो तीनों लग्न है, ये लग्न जो है वो काफी कमजोर होते हैं, यानी सेंटिमेंटल टाइप के लग्न होते हैं। अधिक भावुक होते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये जलीय राशि है तो ये इनमें जातक भावुक होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा पीड़ाएं रहती है, मानसिक पीड़ाएं। बाकी जो अगर हम मेष लगन की, सिंह लगन की और धनु लगन की बात करते हैं, ये तो काफी स्ट्रांग होते हैं। ये व्यक्ति जो है वो जल्दी से अपना जो है वो मन को भ्रम में आने नहीं देते हैं, मति भ्रम होने नहीं देते हैं, मनोरोग को जल्दी से हावी नहीं होने देते। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं उनके ऊपर भी हो जाती है। कई सारे योग भी होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो जो तुला जो लग्न है वो एक तरह से देखा जाए तो ये इसका जो सिंबल है वो तराजू का है, यानी कि तराजू दोनों तरफ से जो है वो बराबर बैलेंस करना। लेकिन एक्चुअलिटी में इसमें भी जो है जातक अपना जो माइंड है उसको लूज कर जाता है। तो 4, 8, 12 के साथ ये तुला लगन भी कई बार जो है इस तरह की चीजें दिखाता है। लेकिन 4, 8 और 12 यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक, ये तीनों जो लग्न है ये काफी ज्यादा कमजोर होते हैं इस तरह के चीजों में। अब अगर आप देखोगे तो चंद्रमा जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं दूषित पड़ा है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें और 12वें घर में पड़ा है, और अगर वो केमद्रुम योग या फिर जो है वो पापकर्तरी योग में है, जैसे इस जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 6ठे घर में है और राहु और शनि से पापकर्तरी योग में आ रहा है। अगर यहाँ पे चंद्रमा अकेला पड़ा होता और इसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होते, फिर भी ये चंद्रमा जो है वो केमद्रुम योग में आपको मानसिक परेशानी दे देता। अब इन मानसिक परेशानियों में कौन से भाव होते हैं, देखिए आप इस वीडियो को जब तक पूरा देखोगे तब तक आपको बहुत सारी चीजों का आकलन अपने आप समझ में आने लगेगा। मानसिक परेशानियां जो है वो क्रिएट होती है हमारे 6ठे घर से और 8वें घर से। 8वां घर क्या है कि डर है, लंबी बीमारी का डर हो, या अप्रत्याशित घाटा हो, नुकसान हो, लाभ कमाने के चक्कर में बड़ा नुकसान लगा देना। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति के चंद्रमा 8वें घर में है, तो चंद्रमा मन का कारक है। व्यक्ति को बड़े जबरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी लाभ कमाने की इच्छा, क्योंकि मन है बहुत जल्दी भागता है, तो उसको क्या करेगा कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी दौड़ने की कोशिश करेगा। अब अगर वो जल्दी दौड़ने की कोशिश करेगा है तो जातक गिरेगा ही। तो कई बार ऐसे चक्कर में जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी इसके चक्कर में आ जाते हैं। अब ऐसी घटनाओं में अधिक लाभ भी होता है, अधिक नुकसान भी होता है। अब जातक जो है वो जुए सट्टे में लगा और अचानक नुकसान हो गया, अब जातक जो है वहां पे परेशानियों में गिर गया। तो 8वां घर क्या है कि अचानक नुकसान, अचानक प्राप्ति के चक्कर में कई बार कुछ लोग जो हैं वो अत्यधिक धन देख के भी भयंकर बीमार हो जाते हैं, डर लग जाता है। तो इस तरह से 8वां घर जो है वो इसकी शुरुआत पैदा करता है। और इसके बाद है ये 6ठा घर। 6ठा घर जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का है।
तो जातक को प्रत्येक व्यक्ति से शत्रुता होने लगती है, यानी कि वो उसे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा शत्रु है, कहीं ना कहीं वो मुझे नुकसान देगा। यहाँ पे चंद्रमा आने से जातक पीड़ित हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा जो है, जातक को कोई रोग नहीं है, फिर भी उसे डर लगता है कि मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये ऐसा हो सकता है, मेरे को इस तरह का बीमारी हो सकता है। तो छोटे छोटे रोगों को, क्योंकि छठा घर क्या है, छोटे रोगों का है, तो हमने भावों को देखा, छठा घर और आठवां घर, इनसे अगर चंद्रमा जुड़ता है तो जातक को जो है मानसिक पीड़ा होती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों के ऊपर। ग्रहों में राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह अगर इसके साथ हो या इसके दृष्ट कर दें तो जातक को परेशानियां होती है। जैसे कि मान लीजिए कि राहु चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण योग बन गया, लेकिन आप जब इसको देखते हो तो डिग्री का अंतराल देखिए। जैसे राहु और चंद्रमा दोनों की डिग्री निकटतम हो, दोनों का जो नक्षत्र स्वामी है वो एक हो, और नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं अशुभ पड़ा होना जरूरी है, तभी जाके मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। ऐसे ही नहीं है कि भाई राहु और चंद्रमा दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ पे मीन राशि के अंदर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, वो शनि का है, और शनि जो महाराज जो है लगन में बैठा उच्च का हो रहा है, तो जातक को फिर तकलीफें शुरू होगी नहीं, फिर उसको जो है मानसिक रोग नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मानसिक रोग के अंदर हमारी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी नेगेटिव जानी चाहिए। तो चंद्रमा मान लीजिए राहु के साथ ग्रहण दोष में है और दोनों उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है, और शनि महाराज जो है यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जातक को यहाँ पे कुछ न कुछ परेशानियां होगी। अगर ये नक्षत्र स्वामी उच्च का हो गया फिर तकलीफ नहीं हो पाएगी, फिर उसका जो मन है वो इतना लूज नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार शनि है, शनि चंद्रमा के साथ आ जाता है तो विष दोष है। अब दोनों के अंदर ये देखना है कि भाई शनि और चंद्रमा, इन दोनों में से कोई ग्रह उच्च का तो नहीं है। मान लीजिए दोनों में से कोई एक ग्रह उच्च का है, जैसे शनि और चंद्रमा अब 8वें घर में एकत्रित हो गए और इसमें चंद्रमा उच्च का हो गया, जैसे यहाँ पे वृषभ राशि है, तो यहाँ पे विष दोष तो बना, लेकिन जातक का चंद्रमा उच्च का है, और अगर वो नवमास में कहीं अच्छा बैठ गया तो फिर जातक को जो है वो क्या होगा कि वो मानसिक तनाव नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राहु और शनि दोनों के दोनों जो है जन्म कुंडली में अशुभ जगह बैठे हैं, यानी कि राहु का पंचम घर में होना कोई शुभ नहीं है। इसके बाद जो है, और पंचम घर क्या है, संतान का, जातक को संतान से संबंधित पीड़ाएं हो सकती है। अब शनि जो है वो नीच का हो गया, और नीच का होकर सप्तम भाव में बैठा है, दोनों पाप कर्तरी योगा बना रहे हैं इस चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है, वो तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है जो शनि का है, शनि यहाँ पे नीच का हो रहा है। और इसी चंद्रमा को आप यहाँ पे नवमास कुंडली में देखोगे तो केतु के साथ बैठा है जो ग्रहण दोष है, और चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो गया सप्तम भाव में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जातक को मानसिक थोड़ी सी तनाव और पीड़ा रहेगी, चाहे जातक के पास धन की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लगन में शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छे बैठे क्यों ना हो, लेकिन ये आपको पीड़ा रहेगी। इस तरह का योग यहाँ पे देखा जा सकता है। अब आपको ये देखना है कि भाई हमने देखा कि भाई जातक के केमद्रुम भी है, जातक का चंद्रमा पीड़ित भी है, क्या जातक हमेशा ही ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको ये देखना है कि जातक की जो दशाएं हैं और सर्वाष्टक वर्ग और बीनाष्टक वर्ग, इन दोनों के आकलन के द्वारा ही आपको आइडिया मिलेगा। अब आपको ये देखना होगा कि कौन सी ग्रह की दशा चल रही है। अब अगर जिस ग्रह की दशा चल रही है उसमें अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है, या फिर ऐसा ग्रह जो चंद्रमा के साथ है, जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पे इसके साथ होता और जातक को जो है अभी दशा की अंतराल में, जैसे अभी यहाँ पे जो जातक को दशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की। अब चंद्रमा की दशा चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा से पहले जो है जातक को सूर्य चला। अब सूर्य के अंदर मान लीजिए राहु आया, तो राहु सूर्य के अंदर आया। अब राहु में जब चंद्रमा आएगा, ये यहाँ पे ये रहा 2016 में, तो जातक को यहाँ पे पीड़ा होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। इसी प्रकार आपको ये देखना है कि जातक की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को ज्यादा अशुभ परिणाम मिलेंगे, और या फिर उसके ऊपर से कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा। जैसे यहाँ पे चंद्रमा मीन राशि में, अब मीन राशि के ऊपर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा, या फिर आपके जन्म कुंडली के 64वें नवमास के ऊपर अगर कोई ग्रह गोचर करेगा, और उस दशा के अंदर उस समय अगर आपकी दशा अंतर्दशा में चंद्रमा चल रहा होगा तो आपको मानसिक पीड़ा होगी। जैसे कि अगर हम इस जन्म कुंडली को देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 64वां नवमास कौन है, तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे शनि जो है वो 64वां नवमास बनता है। तो अब शनि के ऊपर जो है वो मान लीजिए राहु गोचर कर रहा है, जैसे यहाँ पे शनि बैठा है, अब शनि के ऊपर राहु गोचर कर रहा है। जैसे अभी जो है
वो केतु जो है वो चल रहे हैं आपके धनु राशि में। तो यहाँ पे धनु राशि में अगर आपके चल रहा है केतु, तो केतु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 और 5, केतु की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर आ रही है। अब केतु की दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है, 64वें नवमांश के ऊपर आ रही है, और इस समय में चंद्रमा की दशा चल रही है जातक को। जैसे कि अभी हम अगर देखते हैं तो जातक को 2020 मई 2020 से चंद्रमा की दशा चल रही है, तो जातक को अब मानसिक परेशानी आएगी, क्योंकि हमारा जो 64वां नवमास है उसके ऊपर एक अशुभ ग्रह केतु की दृष्टि चल रही है और वो हमें पीड़ित कर रही है। साथ में हमारा चंद्रमा यहाँ से जो है वो तकलीफ में आ रहा है, तो जातक इस समय में मानसिक तनाव में रहेगा। ये जातक के लिए एक अशुभ समय होता है। अब हम अगर देखते हैं कि भाई जातक के साथ मानसिक पीड़ा हो गई, अब क्या जातक मानसिक पीड़ा में दवाई ही लेगा या रिकवरी आ जाएगी, या उसको उस दशा के बाद जो है फायदा हो जाएगा, या फिर जातक जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है सबसे पहले कि जातक की जो लाइफ है क्या वो छोटी, कितनी लाइफ है, वो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। लाइफ तो वहां पे लग्नेश है, मार्केश है, बादकेश है, उनका आइडिया ले लेना पड़ता है। अष्टम भाव के ग्रह को भी पकड़ना पड़ता है। इन सब चीजों को देख के और उसके बाद इसका आइडिया लेके और उसके उपरांत जो है वो आप देखें कि भाई अब चंद्रमा जो है वो कब कब आ रहा है। और अगर आपके इस तरह के अशुभ समय में, जैसे इस जातिका के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि भाई चंद्रमा की दशा चली, 64वें नवमास का मालिक देख रहा है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो सितंबर के बाद जो है वो यहाँ पे केतु जो है वो यहाँ से धनु राशि से निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो जातक को इतनी परेशानियां नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जातक के ऊपर से ये योग निकल जाएगा, तो जातक को अब परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि इस 64वें नवमास के मालिक को नहीं देख पाएगा आपका केतु, तो जातक को फिर दिक्कत नहीं है। केतु की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाएगी तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लगन को देखते हैं तो लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, और लगन का जो नक्षत्र है यानी कि लग्न, यहाँ पे अगर देखो तो 25.40 यानी 25.40 डिग्री विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जिसका मालिक गुरु है, और गुरु लगन में ही बैठा है। जो जन्म कुंडली का एक शुभ ग्रह तो नहीं है, लेकिन लगन में ही बैठा है, जो यहाँ पे लगन का नक्षत्र स्वामी है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जातक की उम्र काफी अच्छी है, लाभ है। जातक जो है व्यर्थ में परेशानी कर रहा है, जिसके कारण हम उसे चंद्रमा के कुछ रत्न, यंत्र और पाठ पूजा वो बता के जातक को यहाँ पे मानसिक परेशानियों से उसे निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जातक का लाइफ स्पान छोटी होती है, तो जातक समझ नहीं पाता है, तो इस केस में जातक जो है वो डर जाता है। बुरे से बुरे समय में भी वो जो है वो अपनी रिकवरी नहीं ले पाता है और विषम परिस्थितियों में वो हार जाता है। तो ये विषम परिस्थितियों में हारने का एक और भी कारण होता है कि सेकेंड हाउस जो है इसका मालिक अगर विषम राशियों में बैठा होगा, तो जातक विषम परिस्थितियों में धन कमा लेगा और कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ विषम परिस्थितियों में समय निकाल लेगा। अगर उसका मालिक सम राशियों में बैठा है तो जातक बुरे समय में जो है वो जल्दी ही अपना माइंड लूज कर जाएगा। तो ये भी एक आइडिया है, ये भी एक ट्रिक है जिसको आप आइडिया लगा सकते हो, ले सकते हो। अब इसमें सर्वाष्टक और विनाष्टक वर्ग की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं एक आपको दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें दिखाता हूँ। तो अगर हम सर्वाष्टक वर्ग और विनाष्टक वर्ग को देखते हैं, जैसे ये तो क्या है अलग कुंडली है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है सबसे पहले कि जो नवा घर है वो हमारे ईश्वरीय शक्ति है, किसी न किसी गार्जियन, परिवार के बड़े लोग जो हैं उनका सपोर्ट मिलना। तो यहाँ पे नवा घर जो है इसके पॉइंट अगर बहुत कम है तो पीड़ा रहेगी। फिर हमारा लग्नेश और चंद्रमा और चल रही दशा अंतर्दशा का स्वामी अगर उसके नवम भाव में भी पॉइंट कम है तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे इस चंद्रमा का 3 पॉइंट है, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26 पॉइंट है सर्वाष्टक वर्ग में 9वें घर में, तो जब तक को कोई गुरु हो, पति हो, पिता हो, अंकल हो, बड़ी बहन हो, कोई व्यक्ति उसका जो गार्जियन है जो उम्र में बड़ा है वो उसे कहीं ना कहीं सजेस्ट कर देगा कोई ना कोई ऐसी चीजें जिससे कि वो जातक उस परेशानियों से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये सर्वाष्टक वर्ग और विनाष्टक वर्ग को देखने का महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे अगर लगन में देखते हैं तो लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्र के यहाँ पे 3 पॉइंट है, कम है। लेकिन जो गुरु जो था उस जातिका का वो लगन का जो नक्षत्र स्वामी उसका 6 पॉइंट है। ये कुंडली अलग है, मैं तो एक आपको आइडिया से बता रहा हूँ। तो गुरु यहाँ पे 6 पॉइंट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जातक जल्दी से अपना जो बैलेंस है मस्तिष्क का, मन का बैलेंस है वो नहीं खोएगा और जातक को जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति सजेस्ट करके उसे लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में मानसिक रोग को आप समझ सकते हैं।
ये मानसिक रोग कई तरह के होते हैं, जैसे आर्थिक परेशानियों के कारण भी पैदा हो जाते हैं। उसमें आप यहाँ पे देखिए कि छठे घर का स्वामी और सप्तम घर का स्वामी अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाए, यानी खराब बैठा हो, तब जातक को परेशानी हो। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर उसकी राशि आ जाए और कहीं ना कहीं फिर चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ जाए। जैसे कई लोग विपरीत राजयोग कहेंगे, तो चंद्रमा इस विपरीत राजयोग में लाभ तो कई बार देगा, लेकिन जब आपका, क्योंकि समय है, कभी ना कभी तो बुरा आना है, तो उस समय आप कहीं ना कहीं इस दशा में आप जो है वो आत्महत्या जैसे योग कर लोगे। जैसे कई बार कुछ फिल्म स्टार, कई ऐसे लोग जो हैं टिकटॉक स्टार हम देखते हैं, वो अचानक बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं और अथाग धन लाभ होता है। तो हम लोग कहते हैं भाई इसका जो है वो चंद्रमा विपरीत राजयोग में आया तो जातक को बहुत लाभ हुआ, और फिर पता चलता है कि थोड़ा सा बुरा समय आया, वो अपना दिमाग का, मस्तिष्क का संतुलन खो देते हैं और आत्महत्या जैसे योग बना लेते हैं। तो इस तरह से आप इस चीजों को समझ सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो था कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।